नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोलकाता में विधानसभा चुनाव के बाद अब कोलकाता नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और कोलकाता नगर निगम की सभी 144 वार्ड में आज वोटिंग हो रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो तस्वीरें हमें देखने को मिली, आज वही तस्वीरें खुद को दोहरा रही हैं। किस तरीके की गुंडागर्दी अराजकता पश्चिम बंगाल में हो रही है, ये तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इन चुनावों के मद्देनजर जिस तरीके की सुरक्षा का दावा चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था, वो तमाम दावे कहीं ना कहीं उनकी धज्जियां उठ रही हैं और बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं, क्यों बीजेपी उम्मीदवार को वोट डालने से रोका जा रहा है, आखिर टीएमसी के गुंडे ये गुंडागर्दी क्यों दिखा रही हैं। आपको बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय की ओर से कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा वीडियो ट्वीट किया है और उसमें ये दिखाने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की है कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे जो हैं वो पोलिंग बूथ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उन पर भी स्टिकर चिपकाने की कोशिश हो रही है ताकि जो धांधली वहां चुनाव में हो रही है उसे सीसीटीवी कैमरों में कैद वो ना हो पाए और इसके चलते ही वहां टीएमसी के ये गुंडे स्टिकर लगा रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रही है। तो कोलकाता नगर निगम के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है और बीजेपी ने टीएमसी पर यह धांधली का आरोप लगाया है। साफ तौर पर अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि बूथ के अंदर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को रोक दिया गया है, जिसकी तमाम वीडियोस भी सामने आई हैं। वहीं बीजेपी जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी रोका गया है, जिसके बाद एक बूथ पर दरअसल पुलिस कर्मियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली है। तो इस तरीके की पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अपने आप में एक बार फिर ये बात साबित कर रही है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के सत्ता में आते ही वहां गुंडागर्दी का ये आलम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे भी खौफनाक तस्वीरें हमने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान देखी, जब वहां चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को वोटिंग से रोकने, बीजेपी वोटर को रोकने के लिए ममता बनर्जी के गुंडों ने इस तरीके की गुंडागर्दी की थी। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया था, वहां महिलाओं पर अत्याचार किया गया था और एक बार फिर चुनाव में धांधली करने के लिए, वहां वोटर को रोकने के लिए इस तरीके की गुंडागर्दी टीएमसी के ये गुंडे कर रहे हैं। जहां बीजेपी कैंडिडेट को किस तरीके से रोकने की कोशिश हो रही है और पश्चिम बंगाल की पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। तो ये सब कुछ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी खासा नाराज है और बीजेपी की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां पश्चिम बंगाल में उड़ रही हैं। चुनावों में धांधली को रोकने के लिए आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये सवाल भी बीजेपी की ओर से दागा गया है। हालांकि आपको बता दें, चुनाव आयोग के सचिव नीलांजन शांडिल्य की ओर से ये कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके की अराजकता ये पश्चिम बंगाल में लगातार देखने को मिल रही है। अब सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में हुई धांधली पर सुप्रीम कोर्ट अब इन चुनावों पर रोक लगाएगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। क्योंकि बीजेपी की ओर से अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने उन पर स्टिकर चिपका दिए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग इस कदाचार और इसके परिणाम स्वरूप चुनाव में धांधली रोकने के लिए आखिर क्या कर रहा है, ये सवाल अमित मालवीय की ओर से पूछा गया है। ये कोर्ट के आदेश का घोर उल्लंघन है और इस पर सख्त से सख्त एक्शन कोर्ट को लेना चाहिए। बंगाल में ये सब अपने गृह राज्य में करते हैं और फिर काम और आजीविका के लिए अलग अलग राज्यों को जाने को मजबूर होते हैं। इस तरीके के रिएक्शन भी लगातार इस गुंडागर्दी पर देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके की गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल के ये लोग लगातार कर रहे हैं। ये कोई और नहीं है बल्कि टीएमसी के गुंडे हैं। ये भी बीजेपी की ओर से कहा गया है।
नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जो कि विधायक हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया है। बाकायदा उन्होंने इस चुनावों में हुई धांधली और सीसीटीवी कैमरों पर लगाए गए स्टिकर का वीडियो जो है वो ट्वीट किया है और लिखा है कि टीएमसी के गुंडों ने कोलकाता नगर निगम के 100 से ज्यादा वार्ड के बूथों को लूटा है और साथ में कोलकाता पुलिस की स्पष्ट सहमति और भागीदारी इसमें नजर आ रही है, क्योंकि कोलकाता पुलिस जिस तरीके से मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है या फिर बीजेपी कैंडिडेट को रोकने की कोशिश कर रही है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये प्रदर्शन, इस तरीके का ट्वीट जो है वो शुभेंदु अधिकारी की ओर से किया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल में इस तरीके से हिंसा का दौर देखने को मिला, जहां टीएमसी की ओर से खूनी हिंसा करने की कोशिश की गई। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, उनके परिवार को टारगेट किया गया, इन्हें मौत के घाट उतारा गया। और उस वक्त भी पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ से ममता बनर्जी पर हमला बोला गया और कहा गया कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज स्थापित करने में ममता बनर्जी नाकाम साबित हो रही है। और एक बार फिर से इस पूरी चुनावी हिंसा को लेकर, इस पूरी चुनावी धांधली को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि शांतिपूर्ण मतदान लोगों के लिए बिना किसी डर के मतदान करने के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण है। और मैंने राज्य चुनाव आयुक्त से शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यवस्था करने की बात कही है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और ये सुनिश्चित किया जाए कि पश्चिम बंगाल में जो ये 144 वार्ड पर चुनाव हो रहे हैं ये निष्पक्ष हो, ये बिना किसी हिंसा के चुनाव होने चाहिए। लेकिन उलट इसके तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिस तरीके की धांधली, जिस तरीके से बूथों को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से वहां फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों पर स्टिकर लगाए जा रहे हैं ताकि इस धांधली को कोई रिकॉर्ड न कर पाए। तो इस तरीके की गुंडागर्दी ये फिलहाल कोलकाता नगर निगम के चुनाव को जीतने के लिए टीएमसी अपना रही है और यही टीएमसी की हकीकत भी रही है। हमने लगातार पश्चिम बंगाल में देखा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चाहे उपचुनाव रहे हों, वहां भी ममता बनर्जी ने भवानीपुर की सीट को जीतने के लिए इस तरीके की ही हिंसा और गुंडागर्दी का सहारा लिया था। वहां बीजेपी कैंडिडेट को चुनाव प्रचार करने से रोका गया, वहां उन्हें प्रचार नहीं करने दिया गया। इस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आई जहां टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया और यहां तक कि पोलिंग बूथ पर भी गुंडागर्दी करने की कोशिश की। और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल से दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, एक जो पोलिंग बूथ है, खबर ये पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है कि बॉयज स्कूल जहां मतदान केंद्र बनाया गया है वहां एक कच्चा बम उस स्कूल के बाहर फेंका गया है, जिसमें एक मतदाता जो है वो घायल हुआ है। यानी इस तरीके से वोटर्स को रोकने की कोशिश हो रही है। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी सपोर्टर हैं, उन्हें रोकने के लिए इस तरीके से बम फेंके जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए कोलकाता पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम वीडियो सामने आए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी पर और चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस पूरी हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है। तो लगातार बीजेपी हमलावर है और ट्वीट करते हुए ये पूछ रही है कि आखिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कोलकाता नगर निगम के चुनाव कहां हैं, जिसका दावा लगातार चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस को वार्ड 7 से बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश झा के साथ मारपीट करते हुए भी देखा गया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। किसके इशारे पर वे बीजेपी उम्मीदवार को धमका रहे हैं? गृह मंत्री ममता बनर्जी या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कौन हैं अब सुपर सीएम? ये सवाल भी बीजेपी की ओर से दागा गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग और न्यायालयों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके की गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में हो रही है, किस तरीके से सत्ता पाने के लिए ममता बनर्जी लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुकी हैं, किस तरीके से वहां मतदान केंद्रों के बाहर ये बम फेंके जा रहे हैं जिसमें मतदाता घायल हो रहा है। ये तमाम सवाल बीजेपी की ओर से पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें, कोलकाता में 4,900
59 मतदान केंद्रों पर आज मतदान हो रहा है और ये जो पूरी मतदान प्रक्रिया है वो शाम 5 बजे तक चलेगी। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि कोलकाता पुलिस के लगभग 23,000 कर्मियों को शहर में तैनात कर दिया गया है। लेकिन आखिर क्या कर रही है कोलकाता पुलिस, क्या कर रहे हैं ये 23,000 जो सुरक्षा कर्मी हैं, ये सवाल लगातार कोलकाता पुलिस से पूछा जा रहा है, क्योंकि वहां जिस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से चुनाव में धांधली हो रही है, लगातार फर्जी वोटिंग हो रही है और धांधली करने के लिए सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा जा रहा है, वहां स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे ये निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? और ममता बनर्जी की यही राजनीति रही है, चुनाव में धांधली करके वो लगातार चुनाव जीतती आई हैं। ये हमने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी देखा। उसके बाद जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारी तो उसके बाद भवानीपुर के उपचुनाव में भी विधायक बनने के लिए ममता बनर्जी ने वहां टीएमसी गुंडों का इस्तेमाल किया और अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें कोलकाता नगर निगम के चुनाव में भी देखने को मिल रही है। हालांकि इसका जवाब अब बीजेपी मांग रही है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए और इन चुनावों को रोकना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ धांधली इन चुनाव में हो रही है। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी उम्मीदवारों को भी वोट डालने से रोका जा रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।